प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कुंडों की कहानी सुनाएंगे, जो अकीदत और मोजज़ों से भरी एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मगर इस कहानी से पहले हम जिक्र करेंगे उस अजीम हस्ती की शख्सियत का जिन्हें दुनिया सादिक आले मोहम्मद के नाम से जानती है। आप सिलसिला ए इमामत के छठे ताजदार हैं और इल्म व हिकमत के वो समंदर हैं जिनसे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और उलेमा ने फैज पाया। दोस्तों, इस दास्तान को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस वीडियो के आखिर में हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हिकमत से भरा वो दिलचस्प जवाब भी बताएंगे जो आपसे पूछा गया था कि आखिर औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं होती। इमाम का वो इल्मी जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काटकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं, काम ढूंढूं ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी ये राय है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। बस वो शख्स वहां से दूसरे शहर की जानिब निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसको काम नहीं मिला, तो उसने वहीं लकड़ियां काटकर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, उसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी रोती रहती थी, दिन रात दुआ करती रहती। जब उसके घर में कुछ भी न बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं आपके घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दें। वजीर ने अपनी बीवी को कहा कि इसको घर में रख लो और उसको नौकरों का काम समझा दो। वो मजबूर औरत उस वजीर के घर काम करती रही और अपने शौहर के लिए दुआ मांगती रही। दिन महीनों में गुजर गए और महीने साल की तरह बढ़ते गए, लेकिन उसका शौहर अबही तक न आया। एक दिन वो औरत जब रोते रोते रात को सो गई तो रात को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ए लोगों, बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले थे उनमें से एक ने कहा कि आज 22 रजब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खुलूसे दिल से नियाज दिलाए और अल्लाह से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करेगा। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। उसने जब देखा तो वो रात 22 रजब की थी। उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था। वो नियाज बांट ही रही थी कि वहां दूर जो उसका बेवतन शौहर था लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब उसने जड़ पर मारी तो जाय से ही दरख्त गिरा तो उसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देखकर खुश होने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेकर एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि जो अल्लाह का करम हुआ है ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा था कि उस दिन नियाज करके अल्लाह से हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी उस दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा कि एक आलीशान घर बना हुआ है। अपने कनीजों से पूछा कि ये इतना शानदार घर किसका है। गरीबों में से एक कनीज ने कहा, ए शहजादी, ये आपकी उस कनीज का घर है जो आपके यहाँ कुछ देर काम करती थी। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना, जाओ उसको बुलाओ। कनीज जाती है और उस औरत को बुलाकर ले आती है। वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया उन सब के सामने बयान कर देती है। नियाज के खाने का खुलूस दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि उस तारीख को नियाज करो। मैंने दिल से नजरो नियाज की, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वो वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। यकीनन उसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और उसके बाद ये मेरे सामने कहानियां बना रही है। वो औरत वहां से चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से नए वजीर, जो वजीर से हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर हिसाब देने लगा तो हिसाब सही दे नहीं पाया।
नए वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि ये आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था तो रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा, उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया ताकि किसी साहिल के किनारे जाकर खाएंगे। और उधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नए वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि उस वजीर ने जिसको आपने निकाला था, कहीं उस वजह से आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुला लिया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते उस वजीर के पास पहुंच गए और पूछा, शहजादा कहाँ है? तो उस वजीर ने कहा कि मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने उस वजीर को और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रुमाल में कुछ बंधा हुआ देखा तो बादशाह ने कहा कि रुमाल में क्या है? तो वजीर ने कहा कि तरबूज है। बादशाह ने कहा कि खोलो इसको। जैसे ही उसको खोला गया तो उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा कि इस वजीर और उसकी बीवी को कैद कर दो, सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने कुछ न सुना। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया, दोनों मियां बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता रहा कि अचानक से हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोकर कहने लगी कि बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल पास आई थी। आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में थे। उन्होंने कहा कि मेरी नजर करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा और मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कहा, ए बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? तुमने इमाम के मोजज़े पर शक किया, तौबा करो। और मिलकर दोनों मियां बीवी तौबा करने लगे और दोनों ने ये दुआ कर ली, ए मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करेंगे। बस दोनों ये दुआ मांगकर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल को आ पहुंचा। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे? शहजादा कहने लगा, मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, फिर ये सर किसका था? जाओ जल्दी से वजीर और उसकी बीवी को बुला लो। वजीर और उसकी बीवी बादशाह की खिदमत में लाए गए और उन्होंने पूरा वाकया सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना और उन्होंने कहा, आज से हर साल 22 रजब को जहां जहां मेरी सल्तनत है वहां इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी जाएगी। और वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया और नए वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि हम आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हिकमत से भरा वो जवाब भी बताएंगे जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में फरमाया था। रिवायत मिलती है कि एक मर्तबा एक शख्स ने इमाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, मौला, अल्लाह ताला ने हर चीज को मकसद के तहत पैदा किया है, मगर क्या वजह है कि मर्दों की दाढ़ी होती है लेकिन औरतों की दाढ़ी नहीं होती? इसमें क्या हिकमत पोशीदा है? दोस्तों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस सवाल का जो दिलचस्प जवाब दिया वो हमारी अक्ल को दंग कर देता है। आपने फरमाया, अगर औरतों के चेहरों पर दाढ़ी होती तो उनका वो हुस्न और कशिश बाकी न रहती जिससे मर्द उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अल्लाह ने औरत का चेहरा बालों से इसलिए पाक रखा ताकि मर्द उसकी तरफ माइल हो, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो और इंसानी नस्ल का सिलसिला चलता रहे। ये दाढ़ी मर्द की मर्दानगी की जीनत है और औरत का साफ चेहरा उसकी लताफत की पहचान है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह की हर तख्लीक में कोई न कोई बड़ी हिकमत छुपी होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ये दास्तान और उनकी हिकमत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।